मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर, कंटेंट राइटर हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप इंस्टाग्राम पेज में फॉलो कर सकते हैं दीक्षा नेगी 306। मेरे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं @diksha2107। वीडियो की शुरुआत करने से पहले MM अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको UPSC और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एथिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर्स का कोर्स भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले जो कंटेंट होगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट होगा, एंड साथ ही साथ में आप जब वीडियोज़ देखेंगे तो उस वीडियोज़ का जो भी मटीरियल है उसको PDF फाइल में आप कभी भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 8 करेंगे। चैप्टर 8 है कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसमें हम पहले कम्युनिकेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, एंड सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वो काफ़ी और ज़्यादा बड़ा हमारा लेसन बनेगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेसन में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को देखता है, एंड उसका एम क्या आता है? उसका एम है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT रिलेटेड जो फील्ड है उसका हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करना है। ठीक है, इंटरनेट गवर्नेंस का जो रोल है, इंडिया का जो रोल है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, उसको और एनहांस करना है, उसको और बेटर करना है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन क्या देखता है? ये देखता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इसके अंदर दो आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हमारा पोस्ट को और टेली कम्युनिकेशन को हैंडल करता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा इंटरनेट एंड ICT रिलेटेड फील्ड को प्रमोट करता है। पोस्ट के बारे में हम देखेंगे तो कि हमारा जो मॉडर्न अभी पोस्टल सिस्टम है इसकी फर्स्ट टाइम जब शुरुआत करी गई थी तो लॉर्ड क्लाइव ने इसकी शुरुआत करी थी 1766 में। उसके बाद उसको थोड़ा सा और जो फर्दर डेवलप किया था उसको 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद लेकिन इसका प्रॉपर जो एक रेगुलेशन शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1837 में थ्रू एन एक्ट, क्योंकि अभी तक जब इसकी शुरुआत हुई थी तो एज सच को इसके लिए डील करने के लिए एक्ट नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिसेस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट की शुरुआत करी गई जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ 1837। लेकिन उसके बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे इंडिया में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म एक यहाँ पे जब हमने देखा कि यूनिफॉर्म एक एक्ट बन गया तो उसके बाद हमें उसको और एनहांस करने के लिए, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज को और बेटर करने के लिए हमारे एक थोड़े से रिफॉर्म आए, और उसके बाद एक नया एक्ट आया। उस एक्ट को हमने बोला पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। ठीक है, तो बेसिकली 1854 जो एक्ट है ये कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1 अक्टूबर 1854। तो इंडिपेंडेंस से पहले बेसिकली हमारा ये एक्ट था जो हमारे पोस्ट ऑफिस एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करता था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर पहला जो पोस्टेज स्टैम्प था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली गई है कि आफ्टर पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 हमारे इंडिया में सबसे पहला जो एक पोस्टेज स्टैम्प आया। ये जो स्टैम्प था ये पूरी कंट्री में एप्लीकेबल था, क्योंकि इससे पहले जो भी पोस्टेज स्टैम्प्स आए थे वो हर एक रीजन के हिसाब से वेरी करते थे। ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस में कोई भी पोस्टेज स्टैम्प नहीं था। 1854 एक्ट के बाद पहला पोस्टेज स्टैम्प आया जो कि पूरी कंट्री में पैन इंडिया में एप्लीकेबल था, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल यानी कि काफ़ी चीप प्राइसेस में मिलता था, और उसका जो प्राइस था वो डिस्टेंस के हिसाब से नहीं बल्कि जो पार्सल या जो कोरियर होना है उसके वेट के हिसाब से मेजर किया जाता था। तो बेसिकली ये किसके टाइम में, इस समय कौन गवर्नर जनरल था जब फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प आया था, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स के बाद अगर हम अभी प्रेजेंटली देखें तो प्रेजेंटली हमारे कंट्री में पोस्टल सर्विसेज को गवर्न कौन करता है? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 ये हमें गवर्न करता है एज ऑफ नाउ। तो देखिए, आपको देखना, पहले 1837 में एक्ट आया, इसमें थोड़े रिफॉर्म्स आए, फिर आया 1854 में, फिर इसमें और रिफॉर्म्स आए, फिर फाइनली आया 1898, और प्रेजेंटली अभी भी जो कंटिन्यू है वो है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898।
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करता है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है। एंड इसके अंदर जो सबसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो सबसे हाईएस्ट मैनेजमेंट बॉडी है वो है पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो भी चेयरमैन होता है वो चेयरमैन कौन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जो भी सेक्रेटरी होता है वही सेक्रेटरी इस सर्विस बोर्ड का क्या बनता है, चेयरमैन बनता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, अब देखिए पोस्ट ऑफिसेज बहुत अलग अलग टाइप की सर्विसेज देते हैं अदर देन पोस्टिंग करना, यानी कि मेल्स को, लेटर्स को, पार्सल को पोस्ट करने के अलावा और भी सारी एक्टिविटीज़ पोस्ट ऑफिसेस करते हैं, जिसमें से हम देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। तो पहला है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ में बहुत सारी स्कीम्स ऑपरेट करता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑपरेट करता है। एंड बेसिकली देखिए जो बैंक्स है उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो गाँव के छोटे छोटे कोने में भी जाके अपनी ब्रांचेस खोल सके। तो लेकिन पोस्ट ऑफिसेस जो हैं, पोस्ट ऑफिसेस का रूरल बेस काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि जो पोस्ट ऑफिसेस है, पोस्ट ऑफिसेस के जो सेविंग्स बैंक हैं उनका कस्टमर बेस काफ़ी लार्ज है। अ नेटवर्क ऑफ 1.54 लाख पोस्ट ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री जो कि बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अगर आप बैंक्स के लिए देखेंगे बैंक्स को ये प्रोवाइड करना इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये वाली जो सेविंग स्कीम्स हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, पोस्ट ऑफिसेस को दी हुई है। म्यूचुअल फंड्स, अब देखिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इट डील्स विद म्यूचुअल फंड्स। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कौन लुक आफ्टर करता है, उसको भी करता है पोस्ट ऑफिसेस करते हैं थ्रू इट्स 2000 पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, इंडिया में अराउंड 2000 पोस्ट ऑफिसेस हैं जो कि यूटीआई के म्यूचुअल फंड्स को रिटेल करते हैं, क्योंकि यूटीआई जो है उसके जो म्यूचुअल फंड्स है वो केवल कौन सेल रिटेल करता है, वो है पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, केवल पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू यूटीआई के म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं। फिर है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस। ठीक है, अब देखिए रेमिटेंसेस आते हैं, जो इंडियंस हैं वो जो फॉरेन में वर्क करते हैं उनको अपना जो भी पैसा भेजना होता है तो उसके लिए भी ये जो है पोस्ट ऑफिसेस का काफ़ी बड़ा रोल है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलके एक सर्विस की शुरुआत करी है। उस सर्विस के थ्रू जो भी रेमिटेंसेस आने होते हैं बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, और अदर कंट्रीज़ यानी कि 195 कंट्रीज़ के साथ हमने कोलैबोरेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, कि अगर यहाँ पे ये इन 195 कंट्रीज़ में कोई भी इंडियंस जो हैं उनको जो भी पैसा इंडिया में भेजना है वो थ्रू दिस सर्विस ईजिली सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पे भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। देन वी हैव नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम जो है ये कॉमन सिटीजन्स के लिए है। इसको गवर्नमेंट ने 2009 में इसकी शुरुआत करी थी। तो जो इंडिया पोस्ट ऑफिस है उसका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, क्योंकि इंडिया पोस्ट ही जो है वो इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर हम स्कीम के बारे में बात करें तो स्कीम में जो भी सब्सक्राइबर है यानी कि कोई भी इंडियन सिटीज़न जो कि 18 से 55 साल के बीच में है एंड टिल द एज ऑफ 60 वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, यानी कि इस एज में वो इसको ज्वाइन कर सकता है एंड 60 साल की उम्र तक वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। एंड फिर इसमें जो भी पैसा इसके थ्रू इकट्ठा किया जाता है उस पैसे को अलग अलग स्कीम्स में यूज़ किया जाता है बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हाईएस्ट हमारी एक ऑटोनोमस एक बॉडी है, ठीक है, जो कि पेंशन रिलेटेड फ़ंड को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करती है। तो फिर ये क्या करती है, जितने भी फंड्स होते हैं इसको डिफरेंट स्कीम्स में यूज़ करती है और उससे जो भी रिटर्न आता है उसको बाद में फिर इसके थ्रू दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ पेंशंस टू द सब्सक्राइबर्स। फिर है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो बहुत सारी जन सुरक्षा स्कीम्स भी हैं जो पोस्ट ऑफिस एग्जीक्यूट करता है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिनको 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और जो हमारे पोस्ट ऑफिसेज है, पोस्ट ऑफिसेज के कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में ये सारी स्कीम्स को इंटीग्रेट कर दिया है। जिस तरह से हमारे बैंक्स के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होते हैं, बेसिकली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के थ्रू हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ईजिली हम ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो ये जो बैंकिंग सॉल्यूशंस होते हैं ये हमारे अलग अलग बैंक्स को जोड़ के रखते हैं। तो वैसे ही ये पोस्ट ऑफिसेज के लिए भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, तो इसके थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
साइन करी है किसके साथ? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देखता है। और दूसरा प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना किसकी है? वो है LIC की, और LIC के बिहाफ में देखता है पोस्ट ऑफिस। उसके बाद इन दोनों के अलावा अटल पेंशन योजना है, जिसको भी 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसको भी 2015 में पोस्ट ऑफिस के जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है इसमें इसको लॉन्च किया गया। अब हम देखते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशंस क्या होते हैं। तो बेसिकली इंडिया पोस्ट को IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर, अब देखिए IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट क्या है। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ये है कि इसके तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें IT बेस्ड करना है, यानी कि ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें पोस्ट ऑफिसेज में भी लाना है। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि पोस्ट ऑफिसेज को थोड़ा और डिजिटली और ज़्यादा ICT बेस्ड हमें इनोवेट करना है, ये इसका मतलब था। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर पोस्ट ऑफिसेस में कोर बैंकिंग सोल्यूशन शुरुआत करी गई। एंड अगर हम बात करें तो द प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्लीमेंट कोर बैंकिंग सोल्यूशन, यानी कि दिस IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इट एम्स टू इम्प्लीमेंट कोर बैंकिंग सोल्यूशन इन ऑल द डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन होना ज़रूरी है। फिर अगर देखिए इसका मेन एजेंडा क्या है एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, ATM इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो बेसिकली ये है इंडिया पोस्ट IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, जिसमें इन शॉर्ट आपको बस इतना ही देखना है कि एक तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन इसी का ही पार्ट है, और इस प्रोजेक्ट में मेन एम ये था कि हमें अपने जो पोस्ट ऑफिसेज है उसको IT मॉडर्नाइज्ड करना है, उसको और डिजिटलाइज्ड करना है, उसको और ICT बेस्ड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो सुकन्या देखिए आप सभी को पता है कि गर्ल चाइल्ड के वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम की शुरुआत करी गई थी। एंड बेसिकली ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, जो कि क्या बोलते हैं स्मॉल जो गर्ल चाइल्ड होते हैं बेसिकली ये उनके लिए होती है। 2015 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। एंड इसको भी एग्जीक्यूट कौन करता है इस स्कीम के डिटेल में आप देखिए यहाँ पे ये पूरा डिटेल है, आप इसको PDF फाइल में जब डाउनलोड करेंगे तब अच्छे से आप समझ लेना। एंड इसके लिए क्या बोलते हैं इसको भी कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको भी इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर ही ये स्कीम चल रही है। तो अगर जिसको भी इसका अकाउंट खुलवाना होता है उनको पोस्ट ऑफिस में जाके इसके लिए अपने बेटी के लिए, अपने जो भी आपके कोई भी हैं, ठीक है, गर्ल चाइल्ड, उसके लिए आपको ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड गर्ल चाइल्ड हु इज़ अप टू 10 years ऑफ एज। देन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, तो 2016 में गवर्नमेंट ने शुरुआत करी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। अब बेसिकली देखिए क्या है इंडिया जो है, इंडिया प्रीडोमिनेंटली कैश बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे वहाँ पे ताऊ चचा जो लोग होते हैं गाँव के, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ज़्यादा कैश में पेमेंट करते हैं, इनको कैश में करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ऐसे एरियाज़ इंडिया में जहाँ पे ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी नहीं है, जहाँ पे बैंक ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हम कैश इकोनॉमी कैसे लेके आए। अब सिंस जो हमारे जो पोस्ट ऑफिसेस हैं ये ऑलमोस्ट हर एक गाँव के छोटे छोटे एरिया में भी हैं, तो क्यों ना हम पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू इसको डिजिटल इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत करी और इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रिकग्निशन मिला। एंड इसमें जो 100% इक्विटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो बेसिकली ये एक बैंक है जो कि पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये बैंक क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, मनी ट्रांसफ़र, ठीक है, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मनरेगा, स्कॉलरशिप। तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स जो हैं जिसके अंदर DBT होता है वो भी इस बैंक के थ्रू हो जाता है। देन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक इंश्योरेंस, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये सब इसके थ्रू होता है। बिल एंड यूटिलिटी पेमेंट्स, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का बिल इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है वो सब आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एंटरप्राइजेज एंड मर्चेंट पेमेंट्स, ठीक है, किराना शॉप का, अनऑर्गेनाइज रिटेल, ऑफलाइन पेमेंट, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, कुछ भी अगर आपको कोई भी मर्चेंट को पेमेंट करनी है, कोई भी एंटरप्राइज को पेमेंट करना है तो आप इस बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक जो है
उसका एम ये था कि सेविंग्स को प्रमोट करना है। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मेन एम ये है कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको हमें बेसिकली ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, क्योंकि देखिए अर्बन एरियाज़ में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को हम प्रमोट कर सकते थे, इट वाज फीजिबल, लेकिन गांव वाले एरिया के लिए हमारे पास ज़्यादा दिक्कत थी, गवर्नमेंट को ज़्यादा टेंशन थी कि हम डिजिटल इकोनॉमी को ज़्यादा डीप रूरल एरियाज़ में कैसे करें। तो रूरल एरियाज़ में डिजिटल पेमेंट या रेमिटेंसेस को इंक्रीज़ करने के लिए इस बैंक की शुरुआत करी गई। रूरल बिजनेसेस अब देखिए हमारे अगर बात करें तो टोटल 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिसमें से 1,39,067 पोस्ट ऑफिसेज रूरल एरियाज़ में। तो अब देखिए कितना इसका रूरल जो एरिया है वो कितना ज़्यादा रूरल बेस्ड है, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मोस्टली इसके जितने भी आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा वो ज़्यादा प्रिडोमिनेटली रूरल नेटवर्क है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा उसका प्रेजेंस है। तो इसको देखिए रूरल एरियाज़ में पोस्ट ऑफिसेस के फाइनेंशियल सर्विसेज या पोस्टल सर्विसेज को अफोर्डेबल बनाने के लिए, ठीक है, लोगों को रूरल एरियाज़ में ऐसी फैसिलिटीज़ को एक्सेसिबल करने के लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक डिवीज़न की शुरुआत करी गई। वो डिवीज़न था रूरल बिजनेस डिवीज़न। तो बेसिकली इस रूरल बिजनेस डिवीज़न का मेन एम क्या था, मेन मैंडेट था कि हमें क्या करना है, हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं इसका रूरल नेटवर्क बेस बढ़ाना है, स्प्रेड करना है, और लोगों को जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनको अफोर्डेबल फाइनेंशियल और पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत 1 फरवरी 1884 में हुई। ये एक वेलफेयर स्कीम है, किसके लिए है, पोस्टल एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए। तो बेसिकली जब इसकी शुरुआत करी गई तो ये केवल पोस्टल एम्प्लॉयज़ यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ है केवल उनके लिए थी। लेकिन उसके बाद 1888 में इसको टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो था उसके भी एम्प्लॉयज़ को स्प्रेड कर दिया गया, यानी कि वो भी इस वेलफेयर स्कीम के अंदर आ गए। एंड फिर लेटर ऑन जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे अदर देन पोस्ट ऑफिसेस, अदर जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उसको भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड किया गया। उसके बाद है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो जिस तरह से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये इंश्योरेंस पॉलिसी है एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये जो स्कीम है 1995 में शुरू हुई थी। ये बेसिकली जो रूरल पब्लिक है इन जनरल, रूरल पब्लिक के लिए शुरुआत हुई थी। एंड मेन एजेंडा इनका था कि जो हमारी सोसाइटी के रूरल एरियाज़ की जो विमेन हैं या वीकर सेक्शन है इन पर्टिकुलर, उनको इसके अंदर इंश्योरेंस प्रोवाइड होगा एंड रूरल पॉपुलेशन जो है उनको इंश्योरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो बेसिकली पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए है, पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए है। एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए हुई थी, इन जनरल पब्लिक लोगों के लिए, इन पर्टिकुलर वीकर सेक्शन एंड विमेन ऑफ रूरल एरियाज। एंड साथ ही साथ में इसका एक और एम था कि इंश्योरेंस की अवेयरनेस देनी है रूरल पॉपुलेशन को। अगर हम सर्विसेज की बात करें, न्यू एंड वैल्यू एडिड सर्विसेज है, जैसे स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986, जिसके थ्रू अप टू 35 kg तक का पार्सल्स या लेटर्स हम कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस। फिर है लेवरेजिंग पोस्ट ऑफिस नेटवर्क फॉर सेटिंग अप पासपोर्ट के सेवा केंद्र। तो देखिए गवर्नमेंट ने जब पासपोर्ट की सर्विसेज को और एक्सपेंड करना सोचा, तो आप सभी जानते ही हैं कि पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क बेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज हैं वो पासपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो पासपोर्ट जो ऑफिस है वो इतनी ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आधे से ज़्यादा जो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया का जो रोल है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दे दिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलके एक नया चीज़ शुरू करी जिसको बोला पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठीक है, जो कि हर एक पोस्ट ऑफिस में इसका शुरुआत करी गई। और यहाँ पे आके लोगों को जो भी अपने पासपोर्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स है या पासपोर्ट बनाना है वो सब यहाँ पे जा सकते हैं। देन कैश ऑन डिलीवरी, जैसे जैसे ई कॉमर्स का सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम शुरू किया, तो उसको उसी के तरह जो पोस्ट ऑफिस है उसने भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन शुरू किया। देन गंगाजल थ्रू पोस्ट ऑफिस 2016 से पोस्ट ऑफिस ने क्या करना शुरू किया, इंडिया पोस्ट ने गंगाजल देना शुरू किया, जो कि ऋषिकेश या गंगोत्री से डायरेक्ट ये पानी लिया जाता था, गंगाजल लिया जाता था और फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू जिसकी भी डिमांड होती थी उनको ही सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। देन है पोस्ट शॉपे। तो पोस्ट शॉपे बेसिकली क्या होता है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके प्रीमाइसेस में, उनके ऑफिस के पास में ये
छोटी सी एक शॉप टाइप होती है जहाँ पे ये एक स्टोर टाइप होता है जहाँ पे अलग अलग टाइप के ना स्टैम्प्स मिलते हैं, ठीक है। स्टैम्प्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, ये सब होते हैं। या माई स्टैम्प कॉर्नर भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आप जाके एक पर्सनलाइज स्टैम्प बनवा सकते हैं अलॉन्ग विद योर ओन फोटोग्राफ। अगर एक स्टैम्प है, ठीक है, उस स्टैम्प पे आप अपना फोटोग्राफ भी लगवा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सर्विसेज होती है रिलेटेड टू फिलैटिक आइटम्स, ठीक है। ये पोस्ट शॉप पे हो गया। देन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने मिलके ये रिजर्वेशन सिस्टम की भी शुरुआत करी इन पोस्ट ऑफिसेस। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट ने 2015-16 में एक स्कीम लेके आई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, ठीक है। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी जो है इसको कौन वो करता है, इस स्कीम को एग्जीक्यूट कौन करता है, वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये स्कीम किसकी है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, इसको ऑपरेट करता है आरबीआई, ठीक है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इस स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या था, ये था कि देखिए हमारा क्या हुआ था 2015 में 14-15 में हमारे जो गोल्ड का इम्पोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया था। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बेसिकली जो हो रहा था वो सबसे ज़्यादा गोल्ड की वजह से देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों नहीं हम गोल्ड की ही डिमांड को कम कर दें। तो लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होता है या तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या तो रियल एस्टेट में करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम ऐसे ये गोल्ड बेस्ड बॉन्ड्स इशू करेंगे जिसमें लोग रियल गोल्ड की जगह इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और इसको पॉपुलराइज कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करेगा। एंड क्योंकि उसका जो बेस है वो ग्रास रूट लेवल में काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसलिए पोस्ट ऑफिसेज जो है वो ग्रास रूट लेवल में इस स्कीम को, गवर्नमेंट बॉन्ड स्कीम को काफ़ी ज़्यादा फेमस करेगा। अब ई पोस्ट ऑफिस जो है ये बेसिकली ई कॉमर्स पोर्टल है, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, जिसमें पोस्टल सर्विसेज रिलेटेड आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी थ्रू इंटरनेट। तो पोस्टल फैसिलिटी जितनी भी हैं उनको अगर आपको लेना है, कोई भी फैसिलिटी आपको चाहिए तो आप इजीली इंटरनेट के थ्रू इसके थ्रू, ये पोर्टल के थ्रू आप ले सकते हैं। यहाँ पे सारी ऑलमोस्ट सारी ही फैसिलिटी अवेलेबल होगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। अगर हम ई पोस्ट की बात करें तो बेसिकली एक हाइब्रिड मेल है। हाइब्रिड मेल कैसे है, ठीक है, ये इंटरनेट प्लस ऑफलाइन बेस्ड एक मेल सिस्टम है जो कि रिटेल प्लस कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली एक मैसेज ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैसेज कोई भी टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, स्कैन इमेज हो सकती है, पिक्चर हो सकता है, कुछ भी। तो आपने यहाँ से ये मैसेज सेंड कर दिया, यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस में गया, यहाँ पे एक जो बंदा होगा, डिलीवरी मैन होगा, वो इसको डाउनलोड करेगा और इसकी हार्ड कॉपी जाके जो भी डेस्टिनेशन साइट होगी वहाँ पे जाके कोरियर कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे कोरियर सिस्टम कहीं पे भी नहीं आया, आपने इंटरनेट का यूज़ किया, तो इसीलिए ये क्या हो गया, हाइब्रिड मेल हो गया। हाइब्रिड मेल इन द सेंस ये देखिए इंटरनेट के थ्रू भी गया लेकिन ये हार्ड कॉपी में भी उसको मेल कर दिया गया। तो ये ई पोस्ट है। ई पेमेंट सिस्टम क्या है, देखिए आपको बहुत सारे अलग अलग पेमेंट अगर करनी है, लाइक अगर आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, एग्जामिनेशन फ़ी देनी है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली ईजिली पोस्ट ऑफिसेज़ के थ्रू ये सारी पेमेंट कर सकते हैं। देन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है, इंडिया जो है, इंडिया इसका मेंबर बना 1876 में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, 192 मेंबर कंट्रीज़ की, इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में पोस्टल रिलेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो बेसिकली यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या करता है, इट इम्प्रूव्स पोस्टल रिलेशंस अमंग 192 मेंबर कंट्रीज़, जिसमें से एक इंडिया भी है। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1876 में। डेडिकेटेड रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्सल्स, तो इंडिया पोस्ट जो भी पार्सल्स कोरियर वोरियर करता है, इसको और फास्ट करने के लिए, इसको और सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारा जो भी ई स्पेशली आफ्टर आपको ई कंसाइनमेंट, यानी कि जैसे आपका ये ई मार्केट सिस्टम शुरू हुआ है, ठीक है, ये एक फेज़ के बाद हमें रियलाइज़ हुआ हमारी गवर्नमेंट को कि हमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की भी जो पार्सल सर्विसेज है, कोरियर सर्विसेज, इसको और एक्सपैंड करना है, इसको और बेटर करना है। तो इसको बेटर कैसे करना होगा, तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो रोड नेटवर्क सिस्टम है, रोड फैसिलिटी जो है, उसको और बेहतर करना है। तो उसके लिए डेडिकेटेड रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की शुरुआत करी गई। पोस्टमैन मोबाइल ऐप, तो बेसिकली ये जो एक ऐप है, ये एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है, इसको कोई भी पोस्टमैन इसको डाउनलोड कर सकता है और इसमें आप रियल टाइम अपने डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं।
फिलेटली क्या होता है, देखो ये एक हॉबी होती है जिसमें आप स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, पोस्टल स्टैम्प्स को आप कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट अलग अलग इवेंट्स को, अलग अलग पर्सनालिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, नेचुरल हेरिटेज को, कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऐसे कुछ कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प्स को लॉन्च करता है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट के लॉन्च करने के बाद कुछ लोग होते हैं जिनको हॉबीज़ होती है, वो इस हॉबीज़ के अंदर इन पोस्टल स्टैम्प्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। इसको हम फिलेटली बोलते हैं। माई स्टैम्प्स क्या है, तो माई स्टैम्प्स बेसिकली पर्सनलाइज शीट्स होती है पोस्टेज स्टैम्प की, इंडिया पोस्ट की। देखिए ये जैसे ये माई स्टैम्प है, इसमें देखिए क्या बना हुआ है, यहाँ पे ताजमहल बना हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी इमेज लगा सकते हैं, कोई पर्सनालिटी की इमेज हो सकती है, कोई और मॉन्यूमेंट की हो सकती है। अब इसको हम, ये तो माई स्टैम्प हो गया, इसको हम पर्सनलाइज्ड माई स्टैम्प तब बोलते हैं जब यहाँ पे एक इमेज के साथ आप अपनी इमेज भी ऐड कर देते हैं, अपनी फैमिली की, अपने कोई फ्रेंड की, अपने कोई रिलेटिव की, ऐसी एक्स्ट्रा फोटो जो ऐड करेंगे उसको आप पर्सनलाइज्ड माई स्टैम्प बोलते हैं। महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी हमने पिछले साल सेलिब्रेट करी, आप सभी जानते हैं। सॉरी, इस साल हमने सेलिब्रेट करी महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी, जिसमें अराउंड 25 पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशंस ने क्या किया, रिलीज़ किए, स्टैम्प्स रिलीज़ किए इन ऑर्डर टू मार्क 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इन 2019। तो लास्ट ईयर ही हुआ, ये कोरोना के चक्कर में सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। दीनदयाल स्पर्श योजना, तो बेसिकली अभी हमने फिलेटली जो पढ़ा था, जो एक हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्ट करने की, तो स्टैम्प कलेक्ट करने की या फिलेटली को चिल्ड्रन, जो काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, उनमें इस चीज़ की हैबिट बढ़े, ये एक हॉबी बने, इसको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत करी गई गवर्नमेंट ने 2017-18 में। 2.5 अक्षर लेटर राइटिंग क्या है, ये 2.5 अक्षर जो है नेशन वाइड एक लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन है जिसको 2017-18 में इंट्रोड्यूस किया था इन ऑर्डर टू प्रमोट लेटर राइटिंग। इंडिया पोस्ट हेल्प सेंटर 1924 क्या है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर की शुरुआत करी गई इन वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है, और इसको 2018 में इसकी शुरुआत करी गई ताकि जो लोगों की कोई भी पोस्ट रिलेटेड क्वेरीज है उसको सॉल्व करी जाए, और इस तरह से जो गवर्नमेंट है उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करा जाए। इंडिया पोस्ट ऑफिस रूल्स 2019, तो बेसिकली इससे पहले जो हमारे रूल्स थे वो थे इंडिया पोस्ट ऑफिस रूल्स 1933, जो कि काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो इनको सुपरसीड करने के लिए 2019 में नए रूल्स आए। अब ये जो नए रूल्स है ये हमारे पोस्ट ऑफिसेस को क्या करते हैं, प्रेजेंटली गवर्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चैप्टर हमने जो था वो कम्युनिकेशन वाला कंप्लीट कर दिया है। कल हम शुरू करेंगे जिसमें अब टेक्नोलॉजी रिलेटेड करेंगे और उसमें हम ट्राई करेंगे वो चैप्टर एंड करने का। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।